और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? आज देखिए क्लास 6 का हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहले तो कुछ मोटिवेशन ले लें। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांघा है अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। प्यारे बच्चों, अभी तो आप लोग छोटी सी कदम तय किए हैं, अभी हज़ारों मील की लंबी दूरी तय करनी है और इसके लिए पूरी ताकत से हम लोगों को आगे आना होगा। ठीक है, देखिए डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। यानी कोई मान लो आपसे कोई कहे 5 ईयर्स से छोटे बच्चों को का डाटा लिखिए, तो कोई 1 ईयर का होगा, कोई 2 का होगा, कोई 3 का। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन डाटा का मतलब होता है न्यूमेरिकल फिगर हम देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 5 साल से कम छोटे बच्चों का डाटा हमने तैयार किया है। तो डाटा जहाँ भी शब्द है, डाटा मीन्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल फिगर के बारे में ये बात कर रहा है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन ए मंथली टेस्ट, मान लो 10, 20 ये सब मार्क्स लाया। दिस डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ का मीन्स क्या होता है? कच्चा माल। बाद में इसको हम डेकोरेट करते हैं, एक टेबल में सजाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस तरह जो डाटा रहता है इसको हम रॉ डाटा कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि डाटा मीन्स न्यूमेरिकल फिगर, पहली बात। दूसरा, जो डाटा सिंपल ऐसे लिख दिए उसको रॉ डाटा बोलते हैं। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन ए असेंडिंग और ए डिसेंडिंग ऑर्डर। Arranging the numerical figure in a ascending or a descending order is called the array। माने सिस्टमेटिक उसको अरेंज कर देंगे, उसको हम अरे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। या मान लो 10 5 4 2, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक निश्चित क्रम। अरे का मतलब क्या होता है? एक निश्चित क्रम से आपने सजाया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अरे। टेबुलेशन ऑफ डाटा, कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है? तो अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द टेबुलेशन ऑफ डाटा। मैंने किसी टेबल में इसको जब सजाओगे, जैसे मान लीजिए आप 5 साल से कम एज का बच्चा, नाम दे दो ए और बी, और 5 से 10 साल के नीचे जो बच्चा है उसका नाम सी और डी। तो इसको टेबल में हम ऐसे एक टेबल खींच देंगे, आप कॉलम बना दो। तो 0 to 5 ईयर और 5 to 10 ईयर। तो 0 to 5 ईयर में कौन कौन है? ए और बी। और 5 to 10 ईयर में कौन कौन है? सी डी। मैंने एक टेबल के रूप में, एक देखने में अच्छा लगेगा, हम सजा देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन ऑफ डाटा। और आगे डिटेल में देखते हैं। जैसे एक दिया हुआ है, गिवन बिलो द डाटा ऑफ 20 स्टूडेंट्स। मान लो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ये 20 स्टूडेंट्स हैं। गेटिंग द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, वो किसी सब्जेक्ट में मार्क्स को पाया है। कोई मान लो 2 पाया है, 1, कोई 3, कोई 1, फिर 2, इस तरह से 20 स्टूडेंट्स मार्क्स मान लो किसी सब्जेक्ट में वो पाया है। कह रहा है रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम कैसे सजाएंगे इसको? तो देखिए, अब ऑब्जर्वेशन, अब देखो 1 कितनी बार आया है आप चेक करो। तो 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख दो।
फिर देखो इसके बाद आया है क्या, 1 2 3 4 के बाद मान लो 1 हो गया तो इसको कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल, जो हो जाए उसको हटा दो। फिर आगे देखिए 1 यहाँ भी एक आया है। तब लास्ट में टैली मार्क मतलब यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, ऐसे कर दोगे तो इसका मतलब 4 ये और एक यहाँ खींचे ये 5 हो गया। माने इससे पता चलता है कि 1 5 बार है। तो टैली मार्क्स में ऐसे लिखते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी में 5 लिख देते हैं। अब 2 देखिए कितने बार है, तो 2 1 बार है, 2 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 1 7 बार है। तो देखो 1 2 3 4, 5 के लिए ऐसे करेंगे, 5 हो गया, 6 7 और यहाँ पे हम 7 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी के रूप में। टैली मार्क्स मतलब कितना बार वो रिपीट किया है। तो 4 के बाद 5 लिखना हो तो ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह 3 देखिए, 3 1 है। बुक में ऐसे मत कर दिए, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। बुक में गिन गिन के ऐसे करना पड़ेगा। 3 देखो 1 2 बार, 3 4 5 6 टाइम है। तो फिर 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे करोगे, ये 6 टाइम हो गया, यहाँ 6 लिख दोगे। अब 4 देखिए, 4 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो 1 और 2। तो देखिए 5 7 12 6 18 और 2 20 हो गया कि नहीं। मतलब 20 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स था, इसको अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कहेगा सजाने के लिए तो पहला कॉलम बनाओगे ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व किया कि 2 कितनी बार है, 1 कितनी बार है। दूसरा टैली मार्क्स, 4 के बाद इसको हम 4 के बाद सेम यही चीज़ है, इसको हम डिजिट में लिखे, इसको हम साइन में लिखे। 5 लिखना हो तो 4 लिखिए, छठा ये लिखेंगे ऐसे। तो टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, ये 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा अगर इस तरह क्वेश्चन देगा। पहला ऑब्जर्वेशन, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप 1 2 3 4 किसको देखना चाह रहे हो, तो जो है इसमें 1 2 3 4। अब 1 कितनी बार आया, टैली मार्क्स के रूप में और नंबर के रूप में इसको हम सजा देंगे। तो पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे बच्चे। अब देखो पिक्टोग्राफ किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हो? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स। अगर किसी इंफॉर्मेशन को आप पिक्चर के रूप में डेकोरेट करोगे तो उसको हम पिक्टोग्राफ बोलेंगे। मतलब किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम पिक्चर के रूप में इंफॉर्मेशन को हम डेकोरेट करेंगे या हम इन्फॉर्म करेंगे तो पिक्टोग्राफ होगा। कैसे, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय शॉप ड्यूरिंग ए वीक आर गिवन बिलो। मैंने एक दुकान में क्रिकेट बैट बेचा है, मंडे को 20, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे बैट सोल्ड हुआ। मैंने पिक्चर बना दोगे। अब देखो 20 बैट बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो 1 बैट को आप मान लिए कि 4 बैट सोल्ड हुआ, तो 20 बैट सोल्ड हुआ तो 1 2 3 4 5 बना दोगे तो उससे मतलब क्या होगा, 20 बैट सोल्ड हुआ। माने 1 बैट सोल्ड, माने 1 बैट फिगर का मतलब हुआ 4 बैट सोल्ड, तो 5 बैट बना है इसका मतलब 20 बैट सोल्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ट्यूसडे को 12 बैट सोल्ड हुआ, तो 1 बैट का मतलब होता है 4 बैट सोल्ड, तो 3 बैट का फोटो बना देंगे तो 12 बैट इसका मतलब सोल्ड हो गया। इसी तरह वेडनेसडे को 24 बैट है, तो 1 बैट का फोटो मतलब 4 बैट, तो 6 देखो दे दिए गए, 1 2 3 4 5, 6 बैट का मतलब 24 बैट सोल्ड हुआ है। थर्सडे को, फ्राइडे को, सपोज कीजिए फ्राइडे को 8 बैट सोल्ड हुआ है, तो 2 बैट का फोटो दे दिया गया। माने एग्जैक्ट दोगे तो बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं 24, तो 24 बैट का फोटो बनाना होगा, तो उससे अच्छा एक स्केल बना दिया कि 1 बैट का मतलब 4 बैट, 1 बैट का फोटो का मतलब 4 बैट सोल्ड किया गया, बेचा गया। सैटरडे को फिर देखिए 16 बैट, तो 1 बैट का मतलब 4 बैट, तो 4 बैट बना दिया, 4 बैट का मतलब 16 बैट सोल्ड किया गया। इस तरह जब हम किसी भी फिगर को
पिक्टोग्राफ, पिक्चर के रूप में हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह ये दिया रहेगा तो कोई भी स्केल मानना पड़ेगा। जैसे साइकिल बेचना है, यहाँ 50 है तो लिख देखो एक साइकिल का फोटो बना के 1 = 10 सोल्ड। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे 5 भी 6 भी कुछ भी अपना कर सकते हो। अब ऐसा लो कि जो सब में डिवाइड कर दे। अब मान लीजिए एक बैट बराबर यहाँ 5 मान लेते हैं और किसी में 12 है तो 5 में कैसे 12 से डिवाइड तो 5 से होगा नहीं, तो कितना फोटो बनाओगे। तो ऐसा कॉमन लो जो जिसमें सबसे डिवाइड हो जाए। एक तरह से एचसीएफ निकाल दोगे तो उससे सब में डिवाइड हो जाएगा। तो उतना को मान लीजिए कोई 15 साइकिल बेचा और 20 साइकिल बेचा। अब फोटो बनाने के लिए मान लो एक साइकिल बराबर हमने 8 मान लिया, तो 15 के लिए कैसे होगा, कितना हम फोटो बनाएंगे। इससे 8 हो गया, दूसरा बनाएंगे 16 हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसा चीज स्केल हम ऐसा चुने, जैसे अगर स्केल को हम 1 साइकिल को हम 5 शोल्ड मान लेते हैं तो यहाँ 15 है तो 3 साइकिल बना दो। 3 साइकिल का मतलब 15 शोल्ड हो गया। तो इस तरह स्केल बनाने में समझना पड़ेगा। इस तरह से एचसीएफ निकाल दो, उतना को मान लो एक स्केल। तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये बार ग्राफ के बारे में क्या है हम सीखेंगे, समझेंगे। और जो आप लोग का ग्राफ पेपर होता है ना उस पे ये बनाया जाता है। ग्राफ पेपर हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं। ये देखिए स्केल है, 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 20 स्कूटर। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5, और 1 स्मॉल बराबर 20 डिवीजन 20 स्कूटर, तो इसका मतलब 100 हो जाएगा। यानी 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 20 स्कूटर। तो यहाँ से यहाँ तक 20 स्मॉल डिवीजन है तो 100 स्कूटर हो गया। तो जनवरी में यहाँ तक बिका। अच्छा पहले हम पढ़ते, ए बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और बार्स। मैंने जब रेक्टेंगल और बार्स में हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं, या फिर बार ग्राफ के रूप में हम डिनोट करते हैं। गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ ए ईयर। तो देखो इस ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। जैसे जनवरी में यहाँ तक है तो यहाँ तक क्या है 500, इसका मतलब 500 स्कूटर सेल किया। माने जनवरी में कोई पूछे कितना स्कूटर सेल हुआ तो जनवरी में 500 स्कूटर सेल हुआ। आपसे कोई पूछे फरवरी में तो फरवरी का देखो यहाँ तक बार है और इसके सामने क्या है 1100, तो आप कह सकते हो कि फरवरी में 1100 स्कूटर सेल हुआ। इसी तरह मार्च में देखिए इसके सामने है 800, अप्रैल में इसके सामने है मैंने 1000 स्कूटर सेल हुआ, और मई में इसके सामने है तो ये 1500 मैंने 1500 स्कूटर सेल हुआ। तो बार ग्राफ से हम इस तरह निरूपित कर सकते हैं। एक चार्ट बना के फिर स्केल लेते हैं, इसको आप कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन देखिए, रीड द एबव बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हाउ मेनी स्कूटर्स वेयर प्रोडक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ क्या है 800, तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा 800। मार्च में 800 स्कूटर को हमने सेल किया। व्हाट वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन फरवरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी। मैंने फरवरी में जो प्रोडक्शन हुआ जनवरी से कितना इंक्रीज किया। तो फरवरी में देखो कितना सेल किया है 1100, और जनवरी में कितना किया है 500, तो 500 माइनस करेंगे मतलब 600। मैंने जनवरी से फरवरी में 600 इंक्रीज किया है। सी में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिक्रीज, कितना कम हुआ प्रोडक्शन इन मार्च इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन इन फरवरी। मार्च में फरवरी से कितना कम हुआ। तो देखो फरवरी में कितना है 1100, और मार्च में कितना है
800, देखो मार्च के सामने 800, तो 800 ले लेंगे, तो इसका मतलब 300 प्रोडक्शन कम हुआ। तो थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा 300। डी ए का, ये ए है, ये बी, ये क्वेश्चन सी। अब डी में आइए, इन व्हिच मंथ वाज द प्रोडक्शन मिनिमम एंड व्हाट वाज इट, सबसे कम प्रोडक्शन कब हुआ, आप लोग सोच के बताइए। तो देखिए सबसे छोटा ग्राफ इसका है, तो इसका मतलब जनवरी में हुआ, और कितना, तो डी का आंसर क्या होगा, जनवरी, और कितना प्रोडक्शन हुआ 500। इस तरह हम चार्ट या ग्राफ के सहारे किसी न्यूमेरिकल डाटा को प्यारे बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। तो पूरा उम्मीद है कि इस तरह आप समझ गए होंगे कि उसको डाटा को चार्ट में बदल देना है, ऐसे बार में बदल देना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलके बहुत अच्छा लगा, और फिर हम मिलते रहेंगे। और थैंक यू, मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके, आपको बता के। तो फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।